दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले कई महीनों से भारत और चाइना के दरमियान अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में एक वार जारी है। चाइना ने इंडिया के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के काफ़ी हिस्से पर कब्जा भी कर लिया है, जिसकी वजह से भारतीय फोर्सेस को मुंह के बल खानी पड़ी है। लेकिन इस समय खबर ये है कि चाइना ने अब अपने तोपों का रुख कश्मीर की तरफ कर दिया है। चाइना ने अपने हाई लेवल मिसाइल भारत ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर भारत ने कब्जा किया हुआ है, उसके साथ डिप्लॉय कर दिए हैं। दोस्तों, ये चाइना के अब तक के स्ट्रॉन्ग तरीन मिसाइल हैं और ये चाइना की अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग तरीन मिलिट्री और मिसाइल डिप्लॉयमेंट है। आप इस मैप को देख सकते हैं। ये मैप इमरान गवर्नमेंट ने दुनिया के सामने पेश किया था। इस मैप की खासियत यह है कि इसकी एक साइड ओपन है। इंडिया में इस मैप को एक और नज़र से देखा जाता है और पाकिस्तान में इस मैप को किसी और नज़र से देखा जाता है। क्या आपने कभी एक ऐसा मैप देखा है जो कि एक साइड से ओपन हो, और इसका मतलब क्या होता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इस मैप को प्रॉपर तरीके से देखें और गौर से पढ़ें तो इसके ऊपर लिखा हुआ है इंडियाज़ इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी ये वो हिस्सा है कश्मीर का जहां पर इंडिया ने इलीगल तरीके से कब्जा किया हुआ है। और यहां पर पाकिस्तान का कहना है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा फैसला करेगी कि कश्मीर का यह हिस्सा किस कंट्री के पास जाएगा, तब हम लोग अपना मैप क्लोज करेंगे। दोस्तों, इस समय भारत जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि एक समय था जब कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का मुद्दा हुआ करता था, लेकिन इस वक्त कश्मीर पाकिस्तान, इंडिया और चाइना इन तीन ममालिक का मुद्दा बन चुका है। यानी इन तीन ममालिक के दरमियान जंग के बाद कश्मीर का फैसला होगा कि ये किसके पास जाएगा। और भारत को इस वजह से भी ज़्यादा टेंशन है कि पाकिस्तान ने अब तक अपना मैप खुला रखा हुआ है। इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एक डील तय पाई है कि जितना हिस्सा हो सकता है कश्मीर का चाइना ले जाए और जितना हिस्सा हो सकता है कश्मीर का पाकिस्तान ले जाए, लेकिन हम कश्मीर का कुछ हिस्सा भी इंडिया को नहीं देंगे। तब जाकर हमारा मैप क्लोज होगा। इसके बाद कश्मीरी अवाम डिसाइड करेगी आइदर वो पाकिस्तान के पास जाना चाहते हैं या चाइना के साथ इल्हाक करते हैं या फिर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। दोस्तों, कश्मीर का इंडिपेंडेंट रहना कोई खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि उसको हर वक्त डर रहेगा कि कभी भी किसी कंट्री की तरफ से उन पर हमला कर दिया जा सकता है, तो उनको मजबूरन किसी न किसी कंट्री के साथ इल्हाक ज़रूर करना होगा। अहले नज़र यानी एनालिस्ट का कहना है कि ये इंडिया के लिए ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि चाइना ने अपने मिसाइल कश्मीर के करीब डिप्लॉय कर दिए हैं। भारत इस समय काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है और टेंशन में है, क्योंकि चाइना ने अपने मिसाइल कश्मीर के करीब डिप्लॉय किए हैं। और इंडिया का सोचना यह भी है कि इस समय चाइना और कश्मीर एक हो गए हैं। दोस्तों, जब मोदी की चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात हुई थी तो मोदी ने ऑफर की थी कि आइए लद्दाख और अरुणाचल के मामले पर बातचीत करते हैं और इसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने मोदी के कपड़ों के बारे में बात करके इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और मोदी से बात चेंज करते हुए उसने बोला कि आपकी आबादी इतने ज़ोरों शोरों से बढ़ती जा रही है, तो आपके फ्यूचर में खुद को तरक्की करने के क्या प्लान्स हैं, ताकि चाइना भी इनसे सीख सके। यानी इधर उधर की बातें करके चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के मामले को नज़रअंदाज कर दिया। मोदी गवर्नमेंट को ये लगा कि अगर चाइना इन मामलात पर बात नहीं करना चाहता तो शायद मामलात चाइना खुद ठीक करना चाहता है, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलत फहमी थी। दोस्तों, इस समय चाइना और कश्मीर फ्रीक बन चुके हैं और एक दूसरे के साथी बन चुके हैं। पाकिस्तान ने तो जो कश्मीर का मामला हल करना था वो आपके सामने है। यानी पिछले 73 सालों में पाकिस्तान और इंडिया कश्मीर को आज़ाद नहीं कर पाए, ना ही पूरा उस पर कब्जा कर पाए हैं। जब से चाइना ने अपने मिसाइल कश्मीर के पास डिप्लॉय किए हैं, कश्मीरी अवाम से ये आवाज़ें आने लग गई हैं कि अब चाइनीज़ फोर्स आए और हमें यहाँ से बचाए। दोस्तों, चाइना की इंटेलिजेंस दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस में आती है और आज तक ये कोई नहीं जान पाया कि चाइनीज़ इंटेलिजेंस क्या करना चाह रही है। पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने बताया है कि 2022 से लेकर 2025 के दरमियान
इस एरिया में बहुत बड़ी जंग देखने को मिलेगी। और दोस्तों मजे की बात यह है कि 2024 में इंडिया में इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो उनकी तैयारियां 2023 में यानी एक साल पहले शुरू कर दी जाएंगी, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी के इलेक्शंस कराना कोई मजाक नहीं है। तो अब मोदी गवर्नमेंट को यह सोचना होगा कि क्या किया जाए। आया कि इलेक्शन से पहले मोदी जंग करता है, या फिर कश्मीर पर चाइना को कब्जा करने देता है, या फिर कोई तीसरा रास्ता निकालता है। ये सब मोदी के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों वर्ल्ड एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2023 से 2025 के दरमियान यहां बहुत बड़ी जंग देखने को मिलेगी। और अमेरिकन इंटेलिजेंस ने 2022 से 2027 यानी इन 5 सालों में जंग की पेशनगोई की है। तो दोस्तों कश्मीर के साथ चाइना का मिसाइल्स को डिप्लॉय करना, और खाली डिप्लॉय नहीं करना बल्कि अपने ताकतवर मिसाइल्स को डिप्लॉय करना, इंडिया के लिए वाकई किसी खतरे से कम नहीं है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि आज से कुछ दिन पहले कोरोना वायरस की एक नई किस्म ओमिक्रॉन सामने आई है, जिसके बाद चाइना ने अपने लोगों से कहा कि आप 6 मंथ का राशन इकट्ठा कर लें। अब या तो चाइना कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन होने जा रहा है, जिसकी वजह से चाइनीज प्रेसिडेंट ने 6 मंथ का राशन इकट्ठा करने को बोला है, या फिर चाइना जंग का माहौल क्रिएट करना चाहता है। अगर चाइना में ज्यादा हमला भी होता है तो 6 मंथ का राशन इकट्ठा कर लें, ताकि आपको किसी किस्म की तंगी ना हो। तो दोस्तों 2021 खत्म होने को है, और जंग की जो पेशनगोई की गई है वो 2022 में की गई है, तो अगला साल 2022 है। देखते हैं दुनिया में क्या चेंजिंग्स देखने को मिलती हैं, और हम आशा करते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी हो इंसानियत की बेहतरी के लिए हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और मज़ीद ऐसी रिपोर्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।